जिस तरीके से महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को सारे भारतीयों ने मिलकर घेर रखा था, उस चक्रयुग के अंदर, इस कलयुग के अंदर, इस राजस्थान के राजधानी में इस नौजवान को, इस छात्र नेता को, भाई नरेश मीणा को जिस तरीके से अभिमन्यु की तरह घेर के और इसकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, इस न्याय की लड़ाई में आप सारे लोग इस कुरुक्षेत्र के अंदर भाई नरेश के लिए धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और ये राजस्थान के अंदर न्याय के लिए लड़ने वाले लोग, इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग, उनकी कमी नहीं है। कल भाई नरेश ने एक छोटा सा मैसेज आपको दिया था और उस मैसेज सारे काम छोड़ के, अपनी खेती बाड़ी का काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, एग्जाम छोड़ के और इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में आपका यहाँ आना, ये इस राजस्थान सरकार के लिए साफ साफ संदेश है। दही मांगो खीर देंगे, नरेश मांगो चीर देंगे। दही मांगो खीर देंगे, दही मांगो खीर देंगे, दही मांगो खीर देंगे। ये पहला अधिकार है, हर आदमी को लोकतांत्रिक अधिकारों के द्वारा अपना आंदोलन करने का अधिकार है। और हमारे भाई नरेश ने विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से इन दरिंदों ने भाई नरेश को जो यातनाएं दी, जो आतंकवादियों के साथ भी जैसा बर्ताव नहीं होता, अंग्रेजों ने जो बर्ताव भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं किया, उससे भी बड़ा बर्ताव, उससे भी ज्यादा गंदा बर्ताव, वो यातनाएं, वो जुल्म और सितम भाई नरेश को यह सरकार दे रही है। मैं पूछना चाह रहा हूं, उस एसडीएम ने वोट का बाइकाट जो लोगों ने कर रखा था, उस वोट को कैप्चर करने का काम किया, उस एसडीएम को दंड मिलना चाहिए था, उसको जेल होनी चाहिए थी, सस्पेंड होना चाहिए था, टर्मिनेट होना चाहिए था। सरकार ने वो नहीं, हिंदू ने 8 महीने की जेलें कटवाई, इनके साथियों के साथ जो जुल्म और सितम किए, नौजवानों के फ्रैक्चर किए, हमारे बहन और हमारी माताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, और इसके लिए हमारा नौजवान जेल में जा रहा है, लड़ाई लड़ रहा है पूरी ताकत के साथ, चट्टान की तरह नरेश मीणा के साथ राजस्थान का नौजवान खड़ा था, 36 कौम का। सारी सरकारों ने, सारी पुलिस ने, सारे प्रशासन ने, सारे शासन ने मिलकर नरेश मीणा का हौसला कैसे तोड़ा जाए, आईएएस बैठ के, आईपीएस बैठ के, मंत्री बैठ के, संतरी बैठ के नरेश मीणा का हौसला कैसे तोड़ा जाए, इस पर मीटिंगें हो रही है। मैं सलूट करता हूं उस मां को जिसने इस सपूत को पैदा किया, और इसमें क्या हौसला भगवान ने आपने ताकत दी, इसका हौसला नहीं टूटा। इन हाटोटी के नौजवान माता बहनों, बुजुर्गों को जब मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसा जनसैलाब, जो हम जवाहर सर्किल से हम चले थे, हजारों की तादाद में नौजवान, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं ने जो स्वागत किया, हम कामखेड़ा बालाजी तक पहुंचे थे, सरकार में बैठे हुए लोगों की चूल्हे हिल गई थी कि नरेश को रोको। गांव के गांव उलट रहे थे।
मैंने राहुल गांधी की पदयात्रा भी देखी है, लेकिन वो फीकी पड़ गई थी नरेश तेरी पदयात्रा के सामने। और जो हाडोती के जो राजनीति के ठेकेदार हैं, जो दलाल हैं, उनको लगा ये नरेश मीणा की ये पदयात्रा का जीवन बचाने के लिए अपने पूरे शरीर का अंग दान, पूरी सरकार को अपना जीवन का एक एक शरीर का पुर्जा दान कर रखा। जिस नरेश मीणा ने, वो घायलों की एम्बुलेंस रोक सकता है क्या? इन लोगों ने क्या आरोप लगाया इस इंसान के ऊपर, इस फरिश्ते के ऊपर आरोप लगाया कि इसने घायलों की एम्बुलेंस रोक ली। नहीं गई है। ये आप नौजवानों की ताकत है जिससे ये भाई खड़ा है, ये लड़ रहा है। 40 दिन की जेल फिर काट के ये आज यहाँ आमरण अनशन कर रहा है। अरे नरेश भाई, आंदोलन देखे हैं, नेता देखे हैं, लेकिन किस मिट्टी का तू बना हुआ है? तेरा या मेरे भाई, तेरे चेहरे पे ये ताकत आ कहां से रही है? ये ताकत नारा मैं लगाऊंगा, ये नारा नहीं है। अरे नारा मैं लगाऊंगा, मेरा साथ देना। सत्ता के दलालों को, झूठे मारे सालों को, सत्ता के दलालों को, सत्ता के दलालों को, सत्ता के दलालों को, झूठे मारा सालों को। ये हमारी तैयारी दूसरी सरकार है। मुकेश भाई बत्ती से बड़े रामदेव जी, सरपंच साहब मुकेश भाई, मुकेश भाई, मुकेश भाई
बजे करेंगे। ठीक 3 बजे ये भील समाज के हमारे वो भाई जिन्होंने अपने 7 बच्चों को खोया है, उनको साथ लेके और नरेश से मीणा रहेंगे। और हमने तय किया था कि ये आगे वार्ता के लिए नहीं जाएंगे और 7 बकरी भजनलाल जी ने वापिस देके आऊंगा। भजनलाल तेरी बकरी वापिस लो, भजनलाल तुम्हारी बकरी वापिस लो, भजनलाल तुम्हारी बकरी वापिस लो, भजनलाल तुम्हारी बकरी वापिस लो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, न्याय की लड़ाई के लिए, सच्चाई की लड़ाई के लिए तो आपके अंदर जो जज्बा है उसको आपका भाई राजेंद्र गुड्डा सलाम करता है। मैं आपको सलूट करता हूं जज्बे को। और आपने प्रेम से इनका इंतजार किया कि सरकार मान जाए, सरकार मान जाए। बढ़िया सरकार मानी बना के बम्बू ठोकड़ों पर रखो, इनका इलाज करना पड़ेगा। क्या किसके लिए? और मैं कहता हूँ किसके लिए? आपको शोले पिक्चर को आपको ट्रेलर ही है और फिल्म तो बाकी है भी। अरे वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर भजनलाल जी 3.5 घंटा की शोले तो बाकी पड़ी है। अब आपको भाई नरेश जी बहुत बताएंगे और हम बकरियां लेके 3 बजे ऐसे रवाना होंगे, मुख्यमंत्री जी को देख जाएंगे। अपनी गाड़ी आगे लगवा, रोक्स को लगवा ले आगे यार। हाँ, उस रास्ते में है। हाँ, स्टिक हाथ में लेना। हेलो मुकेश भाई सुनो, मैं अनशन पे हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई साहब से मैंने मार्गदर्शन लिया। वो परिजन भी आ गए। मैं चाहूंगा फिक्स 3 बजे मैं तो अनशन स्थल पर रहूंगा, पर भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा साहब के नेतृत्व में वो 7 बच्चों के परिजन उन 5 बकरियों को यहाँ से पैदल मुख्यमंत्री जी को सौंप के आएंगे। लेकिन आप जब जाओगे तो किसी तरह का हुड़दंग नहीं होना चाहिए। ये आपको मुझे शपथ लेके कसम खानी पड़ेगी। एक बार हाथ करके कसम खाओ कि कोई हुड़दंग नहीं करोगे, कोई ऐसा नहीं हो जाए। क्योंकि कई लोग जिनको घुटन हो रही है, जिनकी बीपी बढ़ रही है, वो नहीं चाहते कि आंदोलन लंबा चले। जितना लंबा आंदोलन चलेगा उतना ही हमारी लड़ाई और मजबूती से मजबूत भी होगी और इस आंदोलन के माध्यम से राजस्थान में एक नई क्रांति, नई जागृति भी आएगी। मैंने कह दिया आज हम केवल बकरियां सौंपने जा रहे हैं। सुनो भाई सुनो, खुशीराम जी आप क्यों बोल रहे हो? खुशीराम जी, आज हम बकरियां सौंपने के लिए आपको बुलाया था, बकरियों को बारात में आपको बुलाया था। आज हम उनको विदा करने जा रहे हैं। बकरियों को जो भजनलाल जी दिए उनको विदा करने जा रहे हैं। आज तमाम लोग साधन किराए पे लेके आए हो, जिनके गांव में खेती बाड़ी का मामला चल रहा है, फसलें कटाई हो रही है, आप तमाम लोग 3 बजे के बाद हम चाहेंगे 3 बजे के बाद भाई साहब प्रशासन से आज दोबारा बात करें कि नहीं करें? इनको तो भेज देते हैं फिर। 3 बजे भाई साहब जब जाएंगे तो ये बात कर आएंगे। अगर वो वार्तालाप करने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो नरेश ने तो कह दिया कि नरेश तो यहाँ से 2 चीज लेके जाएगा, या तो इन परिवारों के लिए 50-50 लाख रुपए लेके जाएगा, और नहीं तो फिर नरेश मीणा के प्राण इसी जगह उड़ेंगे, प्राण लाश यहीं से उठेगी। नरेश मीणा यहाँ से अपनी मर्जी से जिंदा पैर पे चलकर नहीं जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने कल भी कह दिया था,
नरेश मीणा अभी संसद से कहीं वार्तालाप करने भी नहीं जाएगा। अगर किसी को सरकार को वार्तालाप करनी होगी नरेश मीणा से, भजन लाल को, मुख्यमंत्री को नरेश मीणा से बात करनी होगी, तो पहले राजेंद्र जी गुडा साहब से बात करें। इस पूरे हमारे आंदोलन का मार्गदर्शक, हमारा नेतृत्व करता राजा लाइट से मर जाता है, उस गधे को धरना देकर 60,000 रुपए मुआवजा दिला सकता है, तो राजेंद्र गुडा इन गरीबों के बच्चों को भी 50 लाख दिलाने में पीछे नहीं हटेगा। और फिर हमने तो ये भी तय कर रखा है, अगर ये निकम्मी सरकार, ये निकम्मी भजन लाल की सरकार, जो पहले पर्ची सरकार थी, अब इसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है बकरी सरकार, अगर ये सरकार हमारी मांगे नहीं माने और मेरे अगर प्राण चले जाए अनशन पे भूखे मरते हुए, तो मैंने इनके लिए एक दान पत्र रखा है। आज हम लोग एक अकाउंट है, उसको भी चिपका दो, बना लाया हो तो भैया राकेश, उस पर डिब्बे में अकाउंट पे ये डोनेशन है, सरकार देगी, उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ जनता इसमें डाले। हमारा जो अकाउंट नंबर भी शायद आ गया, उसको भी अभी जारी कर देंगे। इसमें उसका क्या बोलते हैं, वो QR कोड वाला चिपका देंगे। QR कोड क्या कहीं QR कोड राकेश बेसरा का है, वो इसमें इसकी व्यवस्था करो, जो टीम वाले लोग हैं, ईमेल वगैरह, इसको रखो भैया आगे बीचू। जवान मोर्चा भी पहुंच गया मेरा भाई। मेरे भाइयों, नरेश मीणा मर जाएगा लेकिन हटेगा नहीं जब तक 50-50 लाख नहीं मिल जाते, और ना मैं यहां से हटूंगा। जो वार्ता होगी वो वार्ता का मार्गदर्शन भाई साहब का रहेगा, क्योंकि भाई साहब कभी बीच में वार्ताओं में जाते नहीं है ये। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी सरकारी नुमाइंदा जो भी कोई बात करना चाहे, मैं उनको मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से, हम भाई साहब को अपना मार्गदर्शक समझते हुए भाई साहब को महात्मा गांधी के रूप में अपना पेश कर रहे हैं कि वो भाई साहब से बात करें। सब लोग, तमाम लोग, जब भाई साहब यहाँ से निकलेंगे तो सारी महिलाएं भाई साहब के साथ, उन परिजनों के साथ आगे एक बार महिलाएं निकलेगी, जगह खाली कर देना, उसके बाद सारे लोग निकलना। इस कैंपस में मेरे सिवा एक भी इंसान नहीं बचना चाहिए। नहीं रखोगे ना? ठीक है, तो 3 बजे का वेट करो, फिर 3 बजे बाद आपको बताएंगे क्या आगे करना है। ओके। अरे बुरे